हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 28th वीडियो है। इस वीडियो का पहला रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, थिंक्स ही हैज़ वॉल्ट्स डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ मेजेरियम दवाई दी गई है। दूसरा रूब्रिक ड्रीम्स बैक कवर्ड विथ वॉल्ट्स डॉक्टर टी.एफ. एलन की एनसाइक्लोपीडिया में दिया गया है और इसमें भी सिर्फ मेजेरियम दवा दी गई है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसैमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ड्रीम इस शब्द का मतलब है सपना या ख्वाब, जिसे हम सोते समय देखते हैं। स्टडी से पता चला है कि जागते समय जो बातें हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है, वही थॉट्स अक्सर सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम्स के द्वारा हमें नज़र आते हैं। जो कुछ हम होश में महसूस करते हैं और जो भी हमारी अधूरी इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी हम अक्सर अपने सपनों में पूरा होते हुए देखते हैं। लेकिन यदि इंसान नींद के अलावा जागते हुए भी सपने देखता है तो इसे डे ड्रीमिंग कहा जाता है। वॉल्ट्स इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, इंजरी या कट होने पर जब स्किन में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंटर करता है, तब उसके इन्फेक्शन के कारण त्वचा पर डेवलप होने वाले इरप्शन को वॉल्ट या मस्सा कहते हैं। दूसरा, जब कोई व्यक्ति या वस्तु विशेष रूप से छोटा, अप्रिय या अनअट्रैक्टिव नज़र आता है, तो उसके इन इम्परफेक्शंस के लिए भी वॉल्ट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्ट्स एंड ऑल एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति के चरित्र में सारे दोष और फॉल्ट्स का बेझिझक वर्णन करना। मतलब व्यक्ति की कमियां और खामियां बिना छिपाए यानी खुलकर दिखाना, जिससे कि उसे आदर्श इंसान न माना जा सके। थिंक इस शब्द का मतलब है सोच विचार करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचना। बैक इस शब्द का मतलब है पीठ, यानी हमारे शरीर के पीछे का वो हिस्सा जो गर्दन से शुरू होता है और स्पाइन की आखिरी बोन यानी कॉकिक्स पर एंड होता है। बैक में मौजूद वर्टिब्रे से मिलने वाले सपोर्ट के कारण ही हम सीधा खड़े रह सकते हैं। साथ ही बैक हमारे शरीर का पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसलिए हम उसे आसानी से नहीं देख सकते। कवर्ड इस शब्द का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरह से ढक लेना, जिससे कि उस वस्तु के एक्चुअल फीचर्स नज़र न आए। अक्सर ऐसा करने का मतलब होता है किसी ज़रूरी या अप्रिय बात को छिपाना। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, थिंक्स ही हैज़ वॉल्ट्स का लिटरल मीनिंग है कि मेजेरियम पेशेंट को ये गलतफहमी हो जाती है कि वायरस इन्फेक्शन के कारण उसे वॉल्ट्स की बीमारी हो गई है, जबकि पेशेंट को असल में ऐसी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है। याद रहे, ये रूब्रिक एक डिल्यूजन है, इसलिए यदि आपके पास कोई पेशेंट स्किन इरप्शंस की प्रॉब्लम्स के लिए आए और डायग्नोस करने पर आपको ये पता चले कि पेशेंट को एक्चुअली वॉल्ट्स की बीमारी है, तो ये रूब्रिक सिलेक्ट ना करें। इसी रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि मेजेरियम पेशेंट को बीमारी के कारण ये लगता है कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस आ गए हैं, इसलिए वो खुद को छोटा, अनप्लेजेंट और अनअट्रैक्टिव महसूस करता है। ड्रीम्स बैक कवर्ड विथ वॉल्ट्स इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग है कि मेजेरियम पेशेंट को अपने सपनों में ये दिखता है कि उसकी पीठ पूरी तरह वॉल्ट्स से भरी हुई है, यानी इस ख्वाब के अनुसार पेशेंट की बैक एरिया पर बहुत सारे वॉल्ट्स मौजूद हैं। इसी रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि मेजेरियम पेशेंट को सपनों में भी ये ही लगता है कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं और ये इम्परफेक्शंस सबसे ज़्यादा उसके शरीर के ऐसे हिस्से में मौजूद है जिसे वो आसानी से देख नहीं सकता।
अक्सर कुछ होम्योपैथ्स डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाले रूब्रिक्स सिलेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा। इसके दो कारण होते हैं। पहला, डिल्यूजन और ड्रीम दोनों पेशेंट के अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं जिसे सिर्फ पेशेंट ने देखा है और महसूस किया है। इसलिए ये बात सिर्फ पेशेंट के लिए ही सच है, दूसरों के लिए नहीं। और ऐसे में अगर डिल्यूजन वाला रूब्रिक पेशेंट की एग्जैक्ट फीलिंग को सही तरीके से या पूरी तरह कवर नहीं करता तो ड्रीम वाले रूब्रिक को कंसिडर किया जाता है और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर एक दवाई टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर कर रही है लेकिन डिल्यूजन वाले एक रूब्रिक में वो दवा मौजूद नहीं है तो अक्सर ऐसे में डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाला रूब्रिक सिलेक्ट किया जाता है। ये भी प्रिस्क्राइब करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल 1, 20 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ आया और बोला, डॉक्टर मुझे बार बार सर्दी जुकाम होते रहता है। ईएनटी डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है और उसके लिए मैं दवा ले रहा हूँ। फिर पेशेंट बोला, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। अगर मैं इंटेलिजेंट होता तो एग्जाम्स में टॉप करता ना। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी होती तो मुझे इस एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती ना। अगर मैं एक अच्छा बेटा होता तो कॉलेज में ही पैसे कमाता और वो कमाई अपने पेरेंट्स को देता ना। हैंडसम होता तो प्लेज में मुझे ही हीरो का रोल मिलता और मेरी गर्लफ्रेंड भी होती ना। लेकिन मुझ में बहुत से दोष मौजूद हैं, इसीलिए तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। फिर पेशेंट बोला, इन बातों के कारण कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं लोगों को जाने क्या क्या कह देता हूँ। फिर कुछ देर बाद जब मेरा गुस्सा शांत होता है तब मुझे इतना बुरा लगता है कि आखिर मैंने ऐसा सब क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर मैं जाकर उस इंसान से माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर में मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, लेकिन फिर गुस्सा आने पर मैं पहले जैसा हो जाता हूँ। अक्सर पढ़ाई करते समय मैं यही चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अगर मैं कोई पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और मानो मेरी नाक बहने लगी तो फिर मुझे वॉश बेसिन के पास जाकर नाक और चेहरा धोना पड़ता है। लेकिन वापस आने पर मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। इसी तरह बात करते समय मैं सामने वाले को भी यही कहता हूँ कि मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो और बीच में मत टोको, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या कहना है। फिर पेशेंट के पेरेंट्स बोले, डॉक्टर एक्चुअली ये प्रॉब्लम 2 साल पहले शुरू हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण जो पैसे हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे वो सब डूब गए। इस बात का पेशेंट पर भी बहुत असर पड़ा क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम्स हो गई थी और हमें हमारा घर तक बेचना पड़ा था। तब से वो काफ़ी उदास रहने लगा है। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर उस मार्केट क्रैश में जो नुकसान हुआ उसके बाद से मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा कि मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया हूँ, या किसी शहर में ज़ोरदार बारिश के कारण बहुत तबाही हो गई है, या किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऐसा कुछ असलियत में हुआ नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस होते रहता है। फिर पेशेंट बोला, अब तो ऐसा हो गया है कि दोपहर हो या रात मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। बेचैनी महसूस होने पर मैं करवट बदलते रहता हूँ, लेकिन जब उससे भी आराम नहीं मिलता तो फिर मैं हॉल में सोफे पर लेट जाता हूँ। वहाँ थोड़ी देर तक ठीक लगता है, लेकिन फिर से मैं अनईजीनेस महसूस करता हूँ। ऐसे में मैं चटाई बिछाकर ज़मीन पर सो जाता हूँ। ये तकलीफ़ स्लीपिंग पिल्स से थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी सारी रात मेरा ऐसा ही हाल रहता है। फाइनली पेशेंट बोला कि डॉक्टर जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ तब मुझे खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। उस वक्त मुझे यही लगता है कि अपनी कमियों के बारे में सोचने से तो बेहतर है कि मैं खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दूँ। इसलिए मैं दवा भी ले रहा हूँ। तो इस केस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो इम्परफेक्ट है, क्योंकि अगर उसमें मनचाही खूबियाँ होती तो वो अपनी नज़रों में खुद को एक अच्छा इंसान महसूस करता। पेशेंट ने सोचा और एनालिसिस करने के बाद खुद के बारे में ऐसा ओपिनियन बनाया। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स थिंक्स ही हैज़
वॉल्ट्स। खुद से नाखुश पेशेंट गुस्सा आने पर दूसरों को भला बुरा कह देता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगता है। साथ ही वो खुद के इस गलत बर्ताव को सुधारने की कोशिश भी करता है, लेकिन गुस्सा आने पर उसका बिहेवियर पहले जैसा ही हो जाता है। इसलिए ये रूब्रिक है एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस। काम हो या बात, कोई भी एक्टिविटी के बीच में यानी उसे पूरा करने से पहले यदि पेशेंट को रोका या टोका जाए तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा था या उसे क्या करना चाहिए। इसलिए यह रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड फ्रॉम इंटरप्शन। पैसों का नुकसान होने के बाद से पेशेंट लो फील करने लगा है, इसलिए यह रूब्रिक है सैडनेस आफ्टर फाइनेंशियल लॉस। पेशेंट को यही लगता है कि उसे कोई बुरी घटना की जानकारी मिलने वाली है। यह पेशेंट का खुद का भ्रम है, क्योंकि जो वो सोचता है वैसे बुरे इवेंट्स सच नहीं होते। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही इज एक्सपेक्टिंग अनप्लेजेंट न्यूज़। न्यूज़ वो जानकारी होती है जो हमें दूसरों से मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, न्यूज़पेपर्स, ईमेल, टीवी, रेडियो या और किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से मिलती है। सोते समय पेशेंट बेचैनी महसूस करता है और इसलिए उसको बार बार अपने सोने की जगह बदलते रहना पड़ता है। कभी वो बेड पर सोता है तो कभी सोफे पर तो कभी ज़मीन पर। इसलिए ये रूब्रिक है रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, बेड wants to go from one bed to another। अपने फ्रेंड्स के बीच पेशेंट खुद के इम्परफेक्शंस वाले नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देना बंद कर देता है, बल्कि उस समय उसको खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचना अच्छा लगता है। इसलिए ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी वाइल इन कंपनी सोसाइटी। एग्जाम्पल 2। 35 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे माइग्रेन की तकलीफ है और मेरे सिर में डैंड्रफ के कारण खुजली भी होती रहती है। एक दिन मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेल रहा था और उसके बॉल से मेरे आईफोन का टच स्क्रीन टूट गया था। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैंने मेरे भाई को कई बार कमरे में क्रिकेट खेलने से मना किया था और फिर जो मैंने उसे डांटा तब से मेरे सिर में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। अब ऐसा हाल है कि अगर मैं अपने सिर को हल्के से हाथ लगाऊं या कंघी भी करूं तो दर्द और इचिंग के कारण मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए शैम्पू करते समय भी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर जब ये सिर दर्द होता है तब मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या हो रहा है। मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ कि कुछ तो मेरे पल्ले पड़े, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उस समय मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मेरे घर पर हूँ या ऑफिस में हूँ, मेरे आसपास कौन है, मुझे क्या नज़र आ रहा है। जब पेन किलर लेने से दर्द चला जाता है तब जाकर मेरी ये उलझन दूर होती है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर इस सिर दर्द के साथ साथ मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। लगता है जैसे शरीर में किसी विटामिन या मिनरल की कमी है, तभी तो थकान लगती रहती है ना। इसीलिए डॉक्टर अगर मुझे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े या एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। इसी तरह मैं ऑफिस में भी ठीक से काम करता हूँ, नहीं तो मुझे वही काम दोबारा करना पड़ेगा। साथ ही अब तो मैं दोपहर में जब भी मुमकिन हो तब 1 घंटे के लिए आराम करना पसंद करता हूँ। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर अब तो आपको पता चल गया है ना कि मुझे कितनी तकलीफ़ें हैं। एक्चुअली मेरी माने तो मुझे तो और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो क्या है कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं एक आदर्श इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरी खामियों को मैं चाहकर भी नहीं देख पाता। और डॉक्टर आज ज़माना भी ऐसा है कि लोग इंसान के सामने उसकी बुराई नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति की पीठ के पीछे उसमें अनगिनत दोष निकालते रहते हैं। इसलिए इंसान को अक्सर अपनी कमियों का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लोग उसकी गलतियों के बारे में उसके मुंह पर नहीं बोलते हैं। इसी तरह मुझे ये भी लगता है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो भी परफेक्ट नहीं हैं।
इसलिए मैं उनमें से किसी को भी अपना आइडियल या रोल मॉडल नहीं मान सकता। मेरे फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, कलीग्स, इन सब लोगों में भी बहुत सारी खामियां भरी हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को खुद की पीठ दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि वो कहाँ गलत हैं। ऐसे ही कभी कभी मुझे सपने में भी दिखता है कि मेरी पीठ बहुत सारे मस्सों से भरी हुई है। तो इस केस में पेशेंट को माइग्रेन और सेबोरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम है, जो उसे गुस्सा दिलाए जाने के बाद से शुरू हुई। पेशेंट के अनुसार अगर उसके स्कैल्प को हल्के से भी छुआ जाए तो इससे पेशेंट को सिर में प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसलिए ये रूब्रिक है हेड सेंसिटिवनेस ऑफ ब्रेन टू जेंटलिस्ट टच आफ्टर एंगर वेक्सेशन। सिर दर्द के समय पेशेंट में कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं रहती, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए ये रूब्रिक है confusion of mind cannot collect one's senses with headache। पेशेंट के अनुसार उसके शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण उसे कमजोरी महसूस हो रही है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स पुअर थिंक्स ही इज। कमजोरी के कारण पेशेंट ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने से डरता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से पेशेंट अपने ऑफिस का काम भी ठीक से करता है। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ एग्जॉशन। थकान के कारण पेशेंट का दोपहर में भी आराम करने का मन करता है। इसलिए ये रूब्रिक है रेस्ट डिजायर फॉर आफ्टरनून। फाइनली पेशेंट ने बताया कि उसके अनुसार उसमें जो फॉल्ट्स हैं उनमें से बहुत सारी खामियां उसे नज़र नहीं आती हैं, मतलब इम्परफेक्शंस से जुड़ी जानकारी पेशेंट के सामने नहीं बल्कि पीछे कहीं छुपी हुई है। साथ ही पेशेंट ने कहा कि लोग भी इंसान की पीठ के पीछे बात करते हैं, यानी यहाँ भी बुराइयाँ सामने नज़र नहीं आती हैं। इन सारी फॉल्ट्स के कारण पेशेंट न सिर्फ खुद को बल्कि अपने सपोर्टर्स को भी इम्परफेक्ट मानता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो पीठ यानी बैक से ह्यूमन बॉडी को पोस्टीरियरली सपोर्ट मिलता है और हम अपनी बैक को आसानी से नहीं देख सकते, जबकि दूसरे लोग हमारी पीठ को इजीली देख सकते हैं। साथ ही पेशेंट को सपने में भी अपनी पीठ पर अनगिनत वॉर्ट्स नजर आते हैं। इसलिए यहाँ डिल्यूजन थिंक्स ही हैज़ वॉर्ट्स सही नहीं है, क्योंकि ये रूब्रिक पेशेंट की कही हुई बात को पूरी तरह से कवर नहीं करता। इसके बजाय सही रूब्रिक है ड्रीम्स बैक कवर्ड विथ वॉर्ट्स। सो टू समराइज, मेजेरियम पेशेंट को अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए वो लोगों का साथ पसंद करता है। लेकिन अगर पेशेंट कुछ प्लान कर रहा है और इस बीच लोग कोई भी रेलेवेंट या इररेलेवेंट कमेंट करते हैं तो इससे पेशेंट के सोचने समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अब पेशेंट को किसी भी बात पर फोकस करने में तकलीफ होती है और वो खुद को बिल्कुल ब्लैंक महसूस करता है। इसी तरह पेशेंट खिड़की के बाहर काफ़ी समय तक देखता रहता है, मानो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन पूछने पर वो कहता है कि उसे खुद पता नहीं है कि वो क्या देख रहा है। अब पेशेंट खुद से और अपने आसपास मौजूद हर चीज़ से नाराज़ रहता है। इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए पेशेंट जानबूझकर लोगों को अपनी बातों तथा हरकतों से परेशान करता है और झगड़ा करने के लिए उकसाता है। फाइनली पेशेंट का मन सभी चीज़ों से ऊब जाता है और वो अपने प्रॉब्लम्स से मुक्त होने की सारी उम्मीदें भी छोड़ देता है। कंपनी डिजायर फॉर अलोन वाइल aggravates, ideas confused by every intercurrent remark of others, concentration difficult on attempting to has a vacant feeling, looking through a window for hours without being conscious of objects around, discontented with everything, anger inclined to
vex others. Indifference, apathy to everything, and despair religious of salvation. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक्स और इनमें मौजूद मेजेरियम दवाई समझ आई होगी। मेरे नक्सोमिका के वीडियो फियर ऑफ फॉलिंग आफ्टरनून के कमेंट्स में एक डॉक्टर ने यह रूब्रिक एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो इस वीडियो में मैं इसका जवाब दे रहा हूं। Delusions, people ply him with questions which he thinks he is compelled to answer. ये रूब्रिक डॉक्टर नर की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ नक्सवामिका दवाई दी गई है। प्लाई, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, किसी जगह पर रेगुलरली ट्रैवल करना, और दूसरा बायस, यानी एक गलत लेकिन फिक्स्ड सोच या विचारधारा के कारण किसी के साथ भेदभाव करना। तो इस रूब्रिक के अनुसार नक्सवामिका पेशेंट को ऐसी गलतफहमी होती है कि जिन लोगों से वो लगभग हर दिन मिलता है वो लोग पक्षपात करते हुए पेशेंट को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और पेशेंट को किसी कारण से उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं बैंक में कैशियर हूं और मुझे अस्थमा की तकलीफ है जिसके कारण खांसी और छींकें भी आती रहती हैं। लेकिन जब से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई है तब से छींकें आते ही आसपास के लोग और यहाँ तक कि बैंक में आने वाले कस्टमर्स भी पूछते हैं कि आपको कोविड हो गया है क्या, आपने टेस्ट करवाया कि नहीं, आपका RT-PCR नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपने इसके लिए दवा ली कि नहीं। अब ऐसे में अगर मैं उन्हें जवाब न दूं तो ये लोग मुझे कोरोना का मरीज समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉफ एंड कोल्ड तो कोविड बीमारी के मेन सिम्टम्स माने जाते हैं ना। इसलिए मुझे उनको बोलना पड़ता है कि नहीं, मुझे दमे की शिकायत है और ये देखो मैं अपने साथ इन्हेलर भी रखता हूँ। इस कोविड के टाइम से यही प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर। हर दिन सब लोग यही सवाल करते हैं और मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए जवाब देना ही पड़ता है। वैसे डॉक्टर अब बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन जब कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था मानो हर कोई मुझे कोरोना के बारे में पूछ रहा है और मुझे उन सभी लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। तो इस केस में पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में जवाब देना पड़ रहा है, वरना अगर लोगों ने उसे कोविड पॉजिटिव मान लिया तो इससे उसकी जॉब पर असर पड़ेगा। क्योंकि पेशेंट को खांसी और छींकें आती हैं, इसलिए लोगों के मन में भी एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये शायद कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। हालांकि अब पेशेंट ने खुद कहा है कि पैंडेमिक के समय ही उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर आता जाता व्यक्ति पेशेंट से उसकी बीमारी को लेकर सवाल कर रहा है। इसलिए जब नक्सवामिका पेशेंट को अपने बिजनेस या जॉब में नुकसान के कारण डाउनफॉल का डर सताता है, तब उसे लगता है कि लोगों के सवालों का जवाब देना उसके लिए ज़रूरी हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको नक्सवामिका का ये रूब्रिक समझ आया होगा। मैंने अपने नक्सवामिका वाले रूब्रिक फियर ऑफ फॉलिंग आफ्टरनून का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।